हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीडीएस ऑन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 194 डी ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो पेमेंट आएगा ऑन अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैच्योरिटी के टाइम, ठीक है, या फिर बोनस मिलेगा आपको कुछ, तो उस पर टीडीएस के क्या प्रोविजंस है सेक्शन 194 डी ए, तो वो समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी अमाउंट रिसीव होगा उसका टैक्सेबिलिटी समझते हैं। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, any sum received under a life insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy is exempt subject to fulfillment of conditions specified under the said section. सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट रिसीव होता है या फिर उस पर कुछ बोनस रिसीव होता है, वह पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, जो वो सेक्शन 10D में मेंशन्ड है, ठीक है। तो सेक्शन 10D के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके सारे प्रोविजंस समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है जिसमें अगर पॉलिसी रिसीव होगी सम अश्योर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। एंड सेकेंड थिंग, पॉलिसी का अमाउंट अगर डेथ पे रिसीव होता है तो वह होली एग्जम्प्ट होता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, वह एग्जम्प्ट इनकम में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली द सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10D इज टैक्सेबल। मीन्स अगर 10D की कंडीशन आप फुलफिल नहीं हो रही है तो जो अमाउंट रिसीव होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 194DA में टीडीएस भी डिडक्ट होगा, ठीक है। तो हम सेक्शन 10D के प्रोविजंस एक अलग वीडियो बना के उसमें समझेंगे। तो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट है रेट ऑफ टीडीएस। Rate of TDS 5% for ensuring a proper mechanism for reporting of transactions and collection of tax in respect of sum paid under life insurance policies which are not exempt under section 10D. Section 194DA provides for deduction of tax at the rate of 5% on the amount of income comprised therein. That is after deducting the amount of insurance premium paid by the resident assessee from the total sum received. देखिए 5% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194DA में, ठीक है। कब डिडक्ट होगा? जब सेक्शन 10D के अकॉर्डिंगली वह अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं है तो सेक्शन 194DA एप्लीकेबल होगा एंड सेक्शन 194DA के अकॉर्डिंग 5% TDS डिडक्ट होगा। कौन से अमाउंट पे होगा? जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है उसमें इनकम पोर्शन कितना है, एंड इनकम पोर्शन कैसे निकालेंगे? टोटल जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है माइनस कर देंगे जो आपने टोटल प्रीमियम का पेमेंट किया है, ठीक है। तो वो आप माइनस करेंगे तो वो इनकम पोर्शन आ जाएगा और उस पर 5% TDS डिडक्ट होगा। आई होप ये क्लियर है। 5% TDS डिडक्ट होगा ऑन अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरिन, जो आपको टोटल रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें से आपने जो प्रीमियम पेमेंट किया है वो माइनस कर लेंगे तो जो नेट अमाउंट होगा इनकम पोर्शन उस पर 5% TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज इसमें देखिए रेजिडेंट असेसी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रही है तो सेक्शन 194DA इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 194DA इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट असेसीज ओनली, ओके।
तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट। इसमें लिमिट है 1 लाख रुपीज और मोर। समझते हैं। टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द पेमेंट or aggregate of payment under a life insurance policy including the sum allocated by way of bonus in a financial year to an assessee is rupees 1 lakh or more। पूरे साल में अगर 1 लाख और ज़्यादा का पेमेंट जा रहा है रेजिडेंट असेसी को, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस पर 5% TDS डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194DA में, एंड बैलेंस अमाउंट रेजिडेंट असेसीज को पे करेगा। ठीक है, तो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख और मोर। ठीक है, दिस इज फॉर एलिवेटिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल टैक्स पेयर्स। ये लिमिट इसलिए लगा है ताकि जिनको 1 लाख तक का अमाउंट रिसीव होगा उनको TDS डिडक्ट नहीं करना होगा, और एंड उनका टोटल इनकम बिलो द टैक्सेबल लिमिट होगा तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि उनका कंप्लायंस बर्डन ना हो स्मॉल टैक्स पेयर्स पे। इसीलिए 1 लाख का लिमिट रखा है गवर्नमेंट ने। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख या उससे ज़्यादा पेमेंट करेगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट, एंड वो एग्जाम नहीं है तो उस पर 194DA के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करके पे करेगी। आई होप सेक्शन 194DA के प्रोविजंस आपको क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।